51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है माता पूर्णागिरि मंदिर। तो पूर्णागिरि मंदिर धाम के दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं। अध्यात्म और विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और आइए चलते हैं माँ पूर्णागिरि मंदिर, करते हैं वीडियो को शुरू। तो आइए देखते हैं कि ये मंदिर है। आपको कहीं से भी आना है। मेन रास्ता टनकपुर है। ये टनकपुर चंपारण जिले के अंतर्गत आता है एक शहर। तो उसी शहर से एक मार्ग जो गया है सीधा माता पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन करने के लिए। और इस समय ये टनकपुर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ बाई बस या रेल के द्वारा आकर के किसी भी होटल में 800 से 1200 रुपये में रुक सकते हैं और सुबह माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। सुबह मंदिर शायद 6 बजे के आसपास खुल जाता है। और मंदिर जब खुलता है तो बहुत से गाड़ियाँ और लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब एक साथ दर्शन करने के लिए चल देते हैं। तो रोड पर भीड़ हो जाती है। और जब बरसात खत्म होती है उसके बाद में मंदिर में जाने के लिए हमको ज़्यादा भीड़ का सामना करना नहीं पड़ता। यदि आप होली से स्टार्टिंग जो मेले वगैरह होते हैं उस समय अगर जाते हैं तो काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ेगा और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जबकि आप प्रसाद के बाद में जब शुरू में ये मंदिर का रास्ता खोला जाता है और हम चलते हैं सीधे पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए जाता है। तो और रास्ता जाम होने के रास्ते में इस तरह का कुछ ट्रैफिक होने वाला है और किस तरह से तो देख लीजिए। ये टनकपुर के बाद में हम ऊंचे पहाड़ों की तरफ काट कर चारों तरफ पहाड़ चढ़ती रास्ता काट के बनाया गया है। और इसी रास्ते पर उसी रास्ते से जाना और आना होगा। और हम सबसे पहले आए हैं। अच्छा है कि चारों तरफ जंगल है, घनघोर जंगल है। और इस जंगल में बरसात के कारण पूरा मार्ग हमला कर चालू हुआ है पहली बार। तो इसलिए बंद गाड़ी यहाँ पर जब आप आएंगे और होली से रास्ते में यदि आप आगे दिखाएंगे तो वो मंदिर पर सकते हैं। छोटी झोपड़ी आप लोग चारों तरफ 300 से 400 के आसपास में 4-5 लोग आराम से अंदर रुक सकते हैं। वहाँ थोड़ी सुरक्षा रहती है। फिलहाल आप मंदिर में भी रुक सकते हैं जहाँ से प्रसाद लिया जाता है। देख लीजिए ऊंचे पहाड़, हरियाली, सुंदर, मन को मुग्ध करने वाले दृश्य। चारों तरफ सुंदर मंद हवा चल रही है और शुद्ध ऑक्सीजन का अगर आनंद कहीं मिलता है तो इसी क्षेत्र में चारों यहाँ जंगली जानवर का खतरा बना रहता है। इसलिए किनारे किनारे तार लगाए गए हैं जिन पर करंट दौड़ाया गया है जिससे कि जंगली जानवर हमला ना कर सकें। क्योंकि यहाँ टनकपुर से धूम मंदिर से और मंदिर तक इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। होली से चैत्र नवरात्रि के जब समय भीड़ होती है तो देखने योग्य होती है। और इस तरह से इस रास्ते को क्रॉस करने देख लीजिए। ये जो सामने देख रहे हैं ये दोनों तरफ रोड के कुटिया बनी हुई हैं। यहाँ प्रसाद मिलता है और गाड़ी रुकने के लिए व्यवस्था है। आपको बाथरूम जाने की व्यवस्था है, नहाने खाने, और यहाँ आप रुक भी सकते हैं। अपनी गाड़ी फ्री में खड़ी करना है, आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, केवल यहाँ से प्रसाद खरीदना है। और आप प्रसाद खरीदेंगे, प्रसाद लगभग 50 से 100 रुपये के आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रसाद खरीदें और यहीं अपनी गाड़ी खड़ी करें और स्नान भजन ध्यान करके आप मंदिर के दर्शन करने के लिए चल सकते हैं। देख लीजिए दोनों तरफ ये दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं जो मेले का आइटम होता है और इस आइटम को आप खरीद सकते हैं। चारों तरफ काफ़ी भीड़ भाड़ बनी रहती है। इस समय पूरा सन्नाटा है क्योंकि सुबह का समय। सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। चढ़ाई यहीं से शुरू हो गई है और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो पहाड़ के चारों तरफ काट के बनाई गई है। वहाँ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ कई मंदिर हैं, चारों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए बहुत से भक्त यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। दोनों तरफ कारें हैं, दुकानें हैं और
ऊंचे ऊंचे पेड़ और पाइपलाइन पड़ी हुई है, पूरे पहाड़ पर पाइपलाइन पड़ी हुई है। यहाँ की सरकार ने ये व्यवस्था की है। तो इस तरह से हम आगे के लिए प्रस्थान करते जा रहे हैं। देख लीजिए चारों तरफ हरियाली है और सुंदर दृश्य आपको दिखाई देंगे। यहाँ की जो दुकानें हैं बहुत अच्छी तरह से सजाए हुए हैं और रहने खाने और यहाँ विश्राम करने की पूरी व्यवस्था है। आराम से आप आएँ यहाँ। अगर आपके पास में समय है तो यहाँ आराम से इन दुकानों में रुक करके आप यहाँ स्नान ध्यान करके और मंदिर के लिए रवाना हो सकते हैं। आपको कोई खर्चा देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक समस्या ये रहती है, हर दुकान की तरफ अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे तो सब अपनी अपनी ओर खींचेंगे क्योंकि दुकानों में इतनी भीड़ अभी है नहीं, मेला अभी हल्का है। तो सारे दुकानदार अपनी अपनी तरफ प्रसाद लेने के लिए आकर्षित करते हैं। बहुत से लोग तो गाड़ियां भी रोक लेते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं और पहले ही प्रसाद देते हैं और अपनी गाड़ी भी वहीं आपको खड़ी करना है। ज़्यादा बूढ़े और बच्चे और बीमार लोग यहाँ ना ही आएँ, क्योंकि अगर आप ऐसे लोग यहाँ आएंगे तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई माने रखती है। और यहाँ पर वैसे तो भक्ति में डूबते भजन ध्यान करते कराते माता रानी के चरणों में ध्यान लगाए निश्चिंत भाव से भक्ति भजन में लीन इस चढ़ाई को ऐसे पार कर लेते हैं मानो हम चढ़े ही नहीं हैं। आपको तसल्ली से चलना है, आराम आराम, और बीच बीच रुक करके रुकने की भी व्यवस्था बनी है, वहीं आप रुक सकते हैं। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ इतनी दुकानें बनी हुई हैं, पूरे मंदिर तक जाने के लिए आपको दुकानें ही दुकानें मिलेंगी और रहने खाने और पूरी व्यवस्था। यहाँ जो दुकानें बनी हुई हैं यहाँ खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है और यहाँ पर टीवी लगी हुई है, साउंड लगे हुए हैं, एलईडी लगी हुई है। देख लीजिए ये मंदिर का नज़ारा। ऊपर हम थोड़े पहुंच चुके हैं और वहाँ से ये व्यू रहा पहाड़ का, और इस पहाड़ को हम देख पा रहे हैं सामने की तरफ। ये छोटे छोटे पेड़ जो दिखाई देते हैं ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। पहाड़ के ऊपर घास जैसी जो दिखाई देती है ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो देख लीजिए ये सीढ़ियाँ, और इन सीढ़ियों पर बारी बारी से चढ़ते चढ़ते हम मंदिर के और नज़दीक धीरे धीरे पहुंचते जाते हैं। दोनों तरफ दुकानों का अंबार लगा हुआ है और देख लीजिए बीच बीच में ये व्यू। ये ऊपर चढ़ते ही थोड़ी भीड़ बढ़ गई है, सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठे होकर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इस तरह से मंदिर का हम दर्शन कर पा रहे हैं। ऊपर जाल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ जंगली जानवर का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो काफ़ी भय का अनुभव होता है। दोनों तरफ जाल लगा हुआ है, एक तरफ तो पहाड़ है और एक तरफ जाल लगा हुआ है। देख लीजिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और लोग जो प्रसाद लेकर के जाते हैं और माता रानी का नाम लेकर के जयकारे लगाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर लोग निरंतर या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माता रानी के जयकारे लगाते हुए लोग, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते माता रानी का नाम लेकर के इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। देख लीजिए ये रही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो मन को मुक्त करने वाली हैं। ऊपर से पहाड़ का दृश्य, और जैसे ही पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ते हैं मंदिर की तरफ जाते हैं, देख लीजिए ये पहाड़ रहे और सामने नेपाल बॉर्डर, बस बॉर्डर ही पर रहे हैं हम, लगभग थोड़ा अंतर है। और देख लीजिए ये मंदिर, और मंदिर की जब पहाड़ियों के ऊपर जब हम शुरुआत में चढ़ते हैं तो मंदिर के ऊपर जब चढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारे जो शरीर का है सिस्टम थोड़ा अलग लगने लगता है। शरीर में हल्कापन
और नीचे जाने पर दबाव, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। देख लीजिए सामने पहाड़, सुंदर दृश्य और मन को मुग्ध करने वाली शांति। चारों तरफ घंटों की घनघोर। हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर तक पहुंचने की जो सबसे आखिरी अंतिम सीढ़ी है उस पर, और यहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। लगभग 2-3 घंटे तक यहाँ भीड़ बनी रहती है और इसी सीढ़ी पर लोग खड़े रहते हैं अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से इस मंदिर की जो सबसे अंतिम सीढ़ी है उस पर चढ़ेंगे। तो इसी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए लोग इकट्ठे खड़े रहते हैं और अंदर मंदिर में लोग एक एक दो करके प्रवेश करते हैं। ऊपर प्रसाद और पूजा का कार्यक्रम चलता है, वहाँ लोग मिन्नतें मांगते हैं। अंदर वीडियो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है मंदिर की आखिरी चोटी पर रहती है। यहाँ लोग 2-3 घंटे तक वेट करना पड़ता है लोगों को, और पूर्णागिरि मंदिर की सबसे ऊंची श्रेणी पर चढ़ने के लिए हमको बस अंतिम सीढ़ियों को पार करना होगा, और मात्र एक मंजिल, समझो एक मंजिल से ज़्यादा होगा थोड़ा ऊंचाई, और यहाँ से सुंदर मन को मुग्ध करने वाले दृश्य। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो बैरिकेडिंग लगी है वहाँ से सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ घंटों की घनघोर होती रहती है और इतनी ज़ोर से लोग घंटे बजाते हैं कि यहाँ कुछ सुनाई नहीं देता है। चारों तरफ बस घंटों की घनघोर सुनाई देती रहती है। और जब आप मंदिर आएंगे तो रास्ते में एक मंदिर पड़ेगा जो झूठे का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और इसके बारे में ये घटना बताई जाती है कि कोई सेठ था, उसके कोई पुत्र नहीं था, तो वो पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए जाता है। तो माता के सामने प्रार्थना करता है कि हे माँ, अगर हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो हम एक स्वर्ण मंदिर बनवा करके यहाँ पर स्थापित करेंगे माता रानी के पास में। तो उसकी मनोकामना माता रानी ने पूर्ण की, और जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसके मन में ये ख्याल आया कि स्वर्ण मंदिर तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो लोभ के कारण उसने क्या किया, तांबे का मंदिर बनवा करके और उस पर पानी वगैरह फिरवा दिया सोने का, और बाद में वही मंदिर उठा करके अपना ले करके माता रानी के दर्शन के लिए चल दिया। तो माता रानी तो सब जानती है, उसके लिए तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई, जब वो मंदिर लेकर के टनकपुर के बाद में रास्ते में पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए और माता के चरणों में वो मंदिर चढ़ाने के लिए जा रहा था, माता का मंदिर जो है वहाँ स्थापित करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में कुछ ऐसी घटना घटी कि वो मंदिर इतना भारी हो गया। फिलहाल उसने वो मंदिर रख दिया किसी कारणवश रास्ते में, तो वहाँ से वो मंदिर फिर उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मंदिर उठा ही नहीं। और जब उठा नहीं तो परेशान हो गया, वो उस वहीं पर छोड़ करके माता रानी को प्रणाम करके वापस चला गया। तो माता रानी उसकी मनोकामना तो पूर्ण कर दी, लेकिन वो झूठे मंदिर आज भी प्रसिद्ध है, तो रास्ते में पड़ता है वो मंदिर। तो ऐसे भी भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब उनका काम बन जाता है तो प्रसाद तक भूल जाते हैं, अपना वचन भूल जाते हैं। तो ऐसे भी लोग इस संसार में हैं जो झूठ बोलते हैं प्रसाद के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद में मुकर जाते हैं। लेकिन भगवान भी कहते हैं, अगर तू, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर तू झूठ मूठ ही सही अगर भक्ति करेगा फिर भी तुझ पर मैं कृपा बनाए रखूँगा, क्योंकि तू झूठा ही सही। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, जो लोग कपड़ा रंग लेते हैं और रंग करके मंदिर में और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, उनको भी भगवान रोटी देते हैं। लोगों की श्रद्धा इस तरह से होती है, और अपने भारत में तो
संतों के प्रति इतना उदार भाव जनता में रहता है कि लोग संतों को तो भोजन दे ही देते हैं। अगर कपड़े गेरुआ पहने हैं तो भगवा कपड़ों को देखकर ही रोटी तो मिल ही जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ऐसा कहा है कि जो झूठ मूठ की भक्ति करता है उसको भी रोटी तो है ही, और जो सच्ची भक्ति करते हैं, सच्ची श्रद्धा से भगवान का भजन ध्यान करते हैं, माता का पूजन करते हैं, सच्ची श्रद्धा होती है, तो उनके लिए तो भगवान की विशेष व्यवस्था होती है। बार बार इस धरती पर जन्म देकर भगवान विशेष कृपा करते हैं और ऐसी जगह जन्म देते हैं जहां उनको हर सुख सुविधा मिलते हुए उनका मन भगवत भक्ति में लगा रहता है। इस तरह से भगवान कृपा करते हैं। भगवान का नाम ले लो, किताब ले लो, किताब अंदर चढ़ाओगे, निकाल लो, कह रहा हूँ सुंदरकांड पढ़ लो, लो भाई पढ़ लो। भगवान आपको सबको भला करे। जय माता। और भीड़ करो मत, इसके दर्शन हुए चलते रहो बाबू जी, सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहाँ से थे भैया? लो ये लो, भीड़ मत करना, ठीक है? वाह भाई, दक्षिणा नहीं देते रहो, दक्षिणा प्रसाद चढ़ा दी किलो। डाल दो, भेज दक्षिणा हाथ में निकाल लो। क्या नाम है सुनना? आपका नाम से दक्षिणा नहीं दो, इसके हो गए वो चलते भी रहो। थोड़ा पीछे हो जाओ। आपका नाम? दक्षिणा कितनी? आराम से, आराम से दे दो भाई। चलो चढ़ जाओगे। चलो आप के दर्शन करने के बाद में ऊपर से हम देख रहे हैं, ये सबसे ऊंची वाली श्रेणी पर हम खड़े हुए हैं इस समय, जहां माता रानी का मंदिर स्थित है। मंदिर से नीचे की तरफ कुछ इस तरह का व्यू आता है। देख लीजिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम प्रस्थान करते हैं टनकपुर की तरफ गाड़ी में बैठकर। देख लीजिए, ये जो यहाँ प्रसाद वाली दुकानें बनी हुई हैं, इनमें सारी बड़ी बड़ी व्यवस्था है। इसमें स्नान, भजन ध्यान, आप लेटने बैठने और सोने की भी व्यवस्था इसी में है। आप यहाँ आराम से आएंगे, अपनी गाड़ी भी खड़ी करें बिल्कुल फ्री में, और इन्हीं ढाबों में रुक करके अपना प्रसाद आप खरीदेंगे। केवल प्रसाद का पैसा लगेगा, बाकी आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ स्नान और अपना ध्यान और शौच से निवृत्त होकर के मंदिर में पूजा के लिए लोग यहाँ से जाते हैं। तो देख लीजिए, उसके बाद में ये अपना वन्य क्षेत्र, चारों तरफ पहाड़ और चारों तरफ हरियाली, सुंदर दृश्य, और इस तरह से गाड़ी टनकपुर की तरफ रवाना होती है। और चारों तरफ पहाड़, दूर दूर से पहाड़ों का व्यू, चारों तरफ जिधर निगाह जाएगी उधर पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जंगली क्षेत्र है। यहाँ अगर आप आते हैं तो बहुत संभल कर आपको आना होगा। आप गाड़ी में, बंद गाड़ी में बैठकर ही यात्रा करें। और जिस समय हम आए हैं ये रोड पूरी तरह से खाली है, क्योंकि बरसात के बाद में जब मंदिर के लिए रास्ता खुलता है पहली बार, तो भीड़ भाड़ बहुत कम होती है। और अगर आप होली के बाद आएंगे, चैत्र नवरात्रि के समय, तो यहाँ ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं चल रही है, यहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी ही नहीं। भूम मंदिर से ही लोग पैदल यात्रा करते हैं और वहाँ तक ही गाड़ी शायद आती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोगों को पैदल चलना पड़ता है। आगे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, इतनी ज़्यादा भयंकर भीड़ होती है। तो ऐसे समय पर आए कि भीड़ कम हो तो आप गाड़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। मात्र आपको लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई ही चढ़नी पड़ेगी। और खच्चर वगैरह से चढ़ाई करते हैं तो मंदिर का जाने का फ़ायदा ही क्या, आप पैदल ही यात्रा करके मंदिर तक पहुँचें। फिलहाल ये सारी होड़ाई है, और ऊपर से जब हम नीचे उतरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से काफ़ी कानों में और पूरे शरीर पर प्रेशर पड़ता है, और जब ऊपर जाते हैं तो शरीर हल्का जैसा हो जाता है, उसका असर रहता है। देख लीजिए, ये ऊंचे ऊंचे, जब भी समय मिले तो यहाँ अवश्य आकर के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। संसार में यहाँ ना कोई रहा न रहेगा, आज यहाँ कल कहीं और है ठिकाना, बस 2 दिन की है जिंदगी,
2 दिन की है ये जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए परम आनंद का अनुभव करते कराते इस यात्रा को हम धीरे धीरे टनकपुर की तरफ ले जा रहे हैं। सब ठाठ पड़ा रहे जाएगा जब, छोड़ चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रहे जाएगा जब, छोड़ चलेगा बंजारा। बड़े बड़े राजा रंक इस धरती पर आए और इस संसार को छोड़कर चले गए। किसी के साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान और माता रानी का ध्यान करते कराते अपने आप का कल्याण करें और इस तरह से अपने जीवन को यापन करें। ध्यान भजन ज्ञान की गंगा में गोते लगाते हुए परम आनंद का अनुभव करके इस संसार सागर को पार करना है। इस संसार में किसी को रहना नहीं। ये 2 दिन की है जिंदगी, सब कुछ छोड़ के जाना है और बस जिंदगी का जो शेष समय बचा है उसको भगवान की भक्ति और अच्छे कार्यों में लगा करके अपना कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। आपके संपर्क में जो आते हैं उनका भी कल्याण हो और इस तरह से अपने आप को निरंतर भक्ति और भजन के माध्यम से अपने आप को परमात्मा तत्व में जोड़े रहो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और इसी तरह से जीवन अपना यापन करते रहो। आपने अगर सच्ची भक्ति की है तो आपको मालूम होगा कि सच्ची भक्ति जब आप करते हैं तो परम तत्व का अनुभव इस तरह से होता है, उस परमात्मा का अपने शरीर में विलय हो जाता है। आत्मा परमात्मा के चरणों में लीन हो जाती है और संसार में सारे नशे फीके हैं। ये नशा सबसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सारे नशे तो चढ़ते उतरते रहते हैं, परंतु ये नशा ऐसा है, भक्ति रूपी आनंद इसमें ऐसा है, कोई भी संसार का ऐसा आनंद नहीं जो इस आनंद के ऊपर पहुंच पाए। ये निरंतर बहने वाला आनंद है। काम आनंद तो क्षणिक आता और जाता है। संसार के बहुत से आनंद और सुख हैं, सारे सुखों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति रूपी आनंद, ये सब कुछ देने वाला। अगर भक्ति सच्ची है तो आपको संसार में कुछ भी प्राप्त हो सकता है और जो भक्त भगवान के चरणों में सर्व कुछ छोड़ करके सब कुछ समर्पित कर देता है उस पर भगवान की अहेतुकी कृपा होती है। अहेतुकी कृपा उसको कहते हैं जब भगवान देते हैं तो संभालने वाला संभाल नहीं पाता, संभालने की सामर्थ्य नहीं बचती। ऐसी भगवान और माता रानी की कृपा है। तो आप अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो सब कुछ कर्म करते हुए और भगवान में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता को याद करते चले, क्योंकि सब रूप सब उन्हीं के हैं। माँ और पिता और शिव शक्ति सब कुछ वही है। परम तत्व एक ही है। नाना प्रकार के रूप और नाना प्रकार के नामों से उनको पुकारा जाता है। भगवान की महिमा अनंत है, वो अनंत है और उनकी कृपा जिस पर होती है उनकी आंखों में झरझर आंसुओं की धारा बहती है। सच्ची भक्ति उमड़ जाती है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है और भक्ति में मन निरंतर लगा रहता है। इसी तरह से अपना जीवन भक्त यापन करता है और इस संसार को पार करके परम आनंद के सागर में पहुंच जाता है। उसकी जो इच्छा होती है उसी के हिसाब से भगवान उसका कल्याण करते हैं। और पूजा भजन के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ वातावरण मन के अनुकूल, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जो स्थान ना अति ऊंचा हो ना नीचा हो वो आसन और ध्यान के लिए उपयुक्त है। जो पेड़ पौधों से घिरा हुआ मंद मंद हवा से युक्त सुंदर मन को मुग्ध करने वाला वातावरण होना चाहिए, उस जगह पर बैठ करके आप ध्यान और भजन कर सकते हैं। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सच्ची भक्ति से भजन करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं।
वो सत्ता हर जगह मौजूद है। जहां आप प्राप्त करना चाहें वहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो भक्ति और ध्यान के लिए उपयुक्त होते हैं, वहाँ लोग जाते हैं और इस तरह से अपना कल्याण कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आगे आपको एक झरना मिलेगा और उस झरने में ये लोग पानी पी रहे हैं। सो आप देख पाएंगे इस झरने के पास जैसे ही गाड़ी पहुंचती है तो अनायास ही लोग ये गाड़ी रुकवा लेते हैं और यहाँ से कहते हैं कि जल लेकर के हमको जाना है। यहाँ का जल बहुत अच्छा है और जड़ी बूटियों से युक्त इस जल को पीने के बाद में हमको भी कुछ ऐसा लगा कि शायद इस जल में कुछ खास बात है। और देख लीजिए, ये झरना है और इसी झरने में जो साथी लोग हैं इन्होंने पानी भरा है बोतल में, और बोतल में भरा है तो शायद हमने भी कहा लाओ एक बोतल हम भी पी करके देखते हैं। तो थोड़ा पानी पिया, बड़ा सुंदर पानी का जो है स्वाद लगा। तो शायद कुछ भी हो, फिलहाल ये जो झरने से पानी आ रहा है बहुत साफ और अच्छा पानी लगा। तो शायद पहाड़ी जड़ी बूटियों से युक्त ये जल शुद्ध होकर के आया होगा। और यहाँ सभी साथियों ने तसल्ली पूर्वक जल को ग्रहण किया, क्योंकि झरनों से आया हुआ पानी सुंदर, अच्छा लगा, मन को मुक्त करने वाला। और यहाँ पानी पी रहे हैं। देख लीजिए, ये बोतलें भर भर के और गाड़ी में रख रहे हैं। और इस तरह से लेकिन यहाँ खतरा भी रहता है। इधर देख लीजिए, जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है और यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना सही है, गाड़ी के अंदर ही रुकना सही है और सभी लोग इकट्ठे रहें, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। इस यात्रा को समापन की तरफ ले जाने से जल्दी से आपको बाबा सिद्धनाथ के गाड़ी की तरफ आना है, रुकना नहीं है। कराएंगे अगले वीडियो में, तो जल्दी आ जाए। जो कि नेपाल में स्थित है, बुलाया और करके ये तो बॉर्डर ही समझ लीजिए, माता पूर्णागिरी मंदिर भी रहता है, यहाँ ही स्थित है। ऐसी घटना हो चुकी है, उस तरफ नेपाल और इस तरफ पूरे लोग गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता है इस तरह से जंगली जानवर हमला कर दें, क्योंकि ये जंगली क्षेत्र है चारों तरफ। लेकिन कुछ दैवी कृपा ऐसी होती है कि भक्त यहाँ आते हैं तो उन पर उन्हीं की कृपा रहती है। वैसे तो भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जंगली जानवर नहीं आते हैं, लेकिन आ जाएंगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस तरह से अब अगली यात्रा जो है बाबा सिद्धनाथ की तरफ होने वाली है। तो इस वीडियो को संपन्न करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बोलो पूर्णागिरी माता की जय हो।